Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Right now we have advocate Subhash Kawade with us. Now Subhash has a very interesting story to say. He lost his sister due to COVID. सुभाष की बहन कोविड की वजह से उनका देहांत हो चुका है. अब सुभाष हाई कोर्ट गए हैं. उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया है यहाँ के सिविल सर्जन और अन्य व्यक्तियों के अगेंस्ट, अन्य ऑफिशियल्स के अगेंस्ट. जब सुभाष अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर रहे थे तभी दो पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पे आती है इनको अरेस्ट करने के लिए. ये कह के इन्होंने कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना की है. राइट. हुआ यूँ कि सुभाष की बहन को उनकी बहन की बॉडी यहाँ के सिविल अस्पताल ने लौटाई थी ये कह के कि वो कोविड नेगेटिव है. जैसे ही सुभाष ने उनको शमशान घाट लेके गए और उनका अंतिम क्रियाक्रम करने ही वाले थे, उनको मुखाग्नि देने ही वाले थे, उनको फ़ोन आ जाता है कि आपकी बहन का रिपोर्ट है वो अभी भी पॉजिटिव है और उनको बॉडी लौटानी पड़ेगी. सुभाष शमशान घाट से वो बॉडी फिर से लेके आते हैं और हॉस्पिटल को सौंप देते हैं, जिसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन खुद उनकी बहन का अंतिम संस्कार पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ करता है. लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती. उसके बाद इन्हीं पर एफआईआर होता है कि ये ज़बरदस्ती बॉडी हॉस्पिटल से लेके गए थे, जिसके खिलाफ अब सुभाष कोर्ट गए हैं. सुभाष, क्या इंसिडेंट था वो हमको डिटेल में बताइए. सुबह को 4 बजे डेथ हो गई थी और 4 बजे 4:30 बजे तक हमने वो बोला कि हमको घर को ले जाने का है. अबे मैं लॉयर हूँ इसलिए मुझे पता है कायदा वगैरह. वो एक हाई कोर्ट का जजमेंट था और वो जजमेंट में था कि 10-12 दिन हो गए के बाद होने के बाद घर को ले जा सकते हैं बॉडी को. तो हमने सोचा कि अभी 28 दिन हो गए हम लेके जा सकते हैं. तब हमने उधर जो एमओ थे उस वार्ड को मेडिकल ऑफिसर उनको पूछा कि लेके जाने का है. वो बोले कि वरिष्ठ से पूछते हैं. तो उन्होंने वरिष्ठ को पूछा तो वो बोले कि टेस्ट करो, उनकी टेस्ट नेगेटिव आई तो तुम लेके जा सकते हो. तो उन्होंने वो जो टेस्ट करने वाले एंटीजन टेस्ट करने वाले उनको बुलाया. उन्होंने टेस्ट की और टेस्ट करने के बाद वो टेस्ट नेगेटिव आई. फिर दूसरी बार टेस्ट की, 2 बार टेस्ट की, 2 ही बार टेस्ट नेगेटिव आई. अब 2 ही बार टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उन्होंने वो बोले कि लेके जाओ, कोई अड़चन नहीं, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम लेके जा सकते हो. फिर हमने उधर से हमारी गाड़ी मंगाई. हम उन्हें बोले कि गाड़ी मिल सकती है एम्बुलेंस. वो बोले नहीं. तो हमने क्या हमारे गाड़ी बोला है, हमारे घर की गाड़ी. तो हम उस गाड़ी में लेके गए. लेने के बाद हमने अंत्यविधि की जगह पे जो नज़दीक के नातेवाईक है, जो रिलेटिव, उनको जो 10-20-25 लोग हैं हमारे कुटुंब के, उनको सबको बुलाया हमारे खेत में स्मशान भूमि में अंत्यविधि के लिए. हमने वो सब लोग आए और वो बॉडी हमने रख दी. अंत्यविधि होने वाला था 1-2 मिनट में. तब हमको सिविल से फ़ोन आया, सिविल हॉस्पिटल से. तब फ़ोन आया, वो बोले नहीं ऐसा नहीं जमता, हम अड़चन में आ जाएंगे, हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगे, तुम लेके आओ. हमसे भूल हो गई, हमसे मिस्टेक हो गई, तुम लेके आओ. हमने फिर उनके लिए ठीक है बोले, प्रशासन को कोऑपरेट के लिए हमने फिर से लेके आए. लेके आने के बाद हमने उनको सिविल में लेके आए. सिविल में तो वहाँ एडिशनल CS वगैरह 4-5 जन थे, उनको दिया. उन्होंने हमारे गाड़ी से निकाला और एम्बुलेंस में रखा और वो पैक किया जो कोविड को होता. वो प्रोसेस उन्होंने की. प्रोसेस करने के बाद हम उनको लेके उन्होंने भगवान बाबा स्मशान भूमि में अंत्यविधि करने के लिए लेके गए. आप साथ में गए थे उनके? साथ में गए थे. हम. और उन्होंने क्या किया, अभी उन्होंने लगेच तकरार कर दी तुरंत बाद. किसने तकरार की? सिविल हॉस्पिटल ने. क्या तकरार की? कि उन्होंने नियम मोड़े कोविड के. किस तरह कोविड नियमों का उल्लंघन उन्होंने बताया? उन्होंने नियमों का उल्लंघन बताया कि हमने बॉडी भाग के लेके गए. अच्छा, बॉडी चुरा लेके. ओके. उन्होंने वो आरोप लगाया. वो उन्होंने गुनाह FIR दर्ज किया हमारे खिलाफ. तब उन्होंने हम लेके वो FIR दर्ज किया और उन्होंने 1-2 पुलिस की गाड़ियाँ हमको उधर
उठाने के लिए भेज दी। मतलब शमशान भूमि में जहाँ एक तरफ आपकी बहन का अंतिम संस्कार हो रहा है और उसी टाइम आपको अरेस्ट करने के लिए पुलिस की 2 गाड़ियाँ वहाँ पे आती। जब पुलिस की गाड़ी आती, हमारे कुछ नज़दीकी नातेवाईक और हमारे कोई दोस्त उनको बोले अच्छा नहीं कर रहे हो तो मैं बहुत बुरा हो जाएगा, इसीलिए उनको थोड़ा बात किए और तब वो बोले कि हम खुद लेके आते हैं, तुम ऐसा मत लेके जाओ। उनको बहुत बट लेके तो वो गए थे ना, आपने तो बॉडी लौटा दी थी ना। हाँ, फिर क्यों बोला कि आप क्यों लेके गए, हम लेके आते थे? वो सिविल हॉस्पिटल वालों की साजिश थी। ओके, हाँ, ओके, हाँ। फिर उसके बाद आप कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए? हाँ, हाई कोर्ट गए, पर अभी क्या है, हाई कोर्ट ऑनलाइन है और आठवड़े में 2 ही दिन खुलता है। ये 2 ही दिन हियरिंग होती है, इसीलिए प्रोसेस थोड़ी ये स्लो है। अभी 1 तारीख से प्रोसेस हो जाएगी उसकी। मुझे बताइए, आप मुझे बता रहे थे कि आप कम से कम 1 से 2 दिन हॉस्पिटल बेड ढूंढने में लगाया। हाँ, क्या बेड्स नहीं मिल रहे थे? आपने कहाँ ट्राई किया? हमने सिविल में नहीं मिला, इसलिए हमने यहाँ बीड़ के 7-8 5-6 हॉस्पिटल है उधर ट्राई किया। औरंगाबाद में MGM भी ट्राई किया और पुणे के 1-2 पुणे तक ट्राई किया आपने? हो। ओके। और यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल में आपने अपना बहन को एडमिशन करवाया था, उनको ट्रीटमेंट सही मिल रहा था? सही नहीं, उधर क्या हुआ था तब वो बहुत मुझे भीड़ थी हॉस्पिटल में, तब वो ऐसा ट्रीटमेंट कोई मुझे समाधान मिलेगा ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं मिल रहा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था? नहीं। हाँ। क्यों, आपकी बहन से कुछ बात होती थी? वो कुछ बताती थी कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? हो क्या बताती थी? वो बताती थी यहाँ मुझे वो त्रास हो रहा बोलती थी। चेस्ट में पेन हो, चेस्ट में पेन हो गया। हाँ। पैनिक बहुत बड़ा था, जैसे जैसे दिन गुजर गए वैसा वैसा पैनिक बड़ा था। अच्छा, वो अपने आसपास का माहौल कुछ बताती थी क्या चल रहा है उनके आसपास, या डॉक्टर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हम वही रहते थे ना। आप अंदर रहते थे? हम अंदर रहते थे। अच्छा, आप लेकिन कोविड वार्ड में आपको अलाउ करते थे? अंदर रहते थे, क्योंकि उनको हालत मुझे बेड पे थे, उनको उठना नहीं आता था। खाना खिलाना सब हम कुछ करना पड़ता था। तो वहाँ का स्टाफ आपको अलाउ करता था अंदर ऐसे रिलेटिव्स को जो, लेकिन आप नेगेटिव थे फिर भी आप अंदर थे? अंदर थे। ओके। तो क्या देखा तभी हॉस्पिटल का माहौल क्या था आपके, बताइए। मैं आपको एक वीडियो बताता। वहाँ पैन कीजिए प्लीज़। यू कैन सी दिस वीडियो इज़ ऑफ सिविल हॉस्पिटल। He has shot it when his sister was admitted. आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि वीडियो में क्या दिख रहा है? वीडियो में ये था कि एक आजी है, एक 70-75 साल की सीनियर सिटीजन है, वो बेड पे गिरी वाली है और उनको उठाने में भी कोई नहीं है उधर। हाँ, तो वैसे डेथ हो गई। अच्छा, उनकी तभी डेथ हो गई थी? सी, यू कैन सी दिस, दिखाइए थोड़ा। This is here you can see this is the condition of a government hospital in Beed. This senior citizen lady, a 70-year-old lady, she is probably dead. ये मृत थी, तभी मर चुकी थी। She is lying dead on the hospital bed, not even bed. There are some cardboards placed beneath her. She is laying on that and she is dead. There is no one to admit her, no one to take care, no one even to check if she is breathing or not, if she is alive or not. So I think this video, this horrific video is enough to show the conditions of the government-run hospitals over here in Beed. Now you can easily make out what Subash has gone through in those days when his sister was admitted into the hospital. Subash, कितने दिन आपकी बहन एडमिट थी? 25-26 दिन होंगे, 26 दिन. For 27 days, that means almost a month. For a month, his sister was admitted into the hospital. There was no one to attend to her, no one to take care of her. Despite being negative, he did not fear to enter the COVID ward and stand beside his sister just to take care of her. Despite that, his sister didn't survive. He has now an FIR against his name. He's fighting a legal battle and his trauma even continues after his sister's death. With Shiva Devnath, this is Nazia Syed for Mojo Story, Beed. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.